संदीप ने अपनी माँ के कहने पर गांव में शादी कर ली थी। लड़की का नाम था सुनीता। माँ का कहना था एकदम मॉडर्न बहू नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गांव से आने वाली बहू सुंदर सुशील तो होगी और उसको गांव से बाहर भी निकाल लाएंगे, लेकिन उसके अंदर का गांव कैसे बाहर निकलेगा। शादी के कुछ दिन बाद, माँ टिफिन तो देना जरा। बेटा अब तो स्कूल नहीं ऑफिस जाता है, माँ से नहीं अपनी बीवी से टिफिन मांगा कर। ओके माँ। सुनीता टिफिन ले आओ। 1 किलो टिफिन, इसके अंदर पिस्ता डाल दिया है। पिस्ता? पिस्ता क्यों? सास जी ने बोला था ना कि आपको पिस्ता बहुत पसंद है। ओहो, मैंने पिस्ता नहीं पास्ता बोला था, पास्ता। पास्ता? कहीं होता है पास्ता? अरे बेटी तू रहने दे, मैं बना दूंगी। अच्छा किया कि पाव भाजी बनाने का नहीं बोला, वरना किसी के पाव बना देती है। सुनीता को बुरा लगता है, लेकिन उसकी नादान हरकतें कम नहीं होती। ऐसे ही एक दिन, अरे तुमने ये क्या लगाया है? अरे आप वो फूस फूस करके लगाते हैं ना, वही। डियो? का दियो? किसको दियो? अरे वही ना जिससे खुशबू आती है। हाँ सही पकड़े हैं। अच्छा लेकर तो आना। कौन सा डियो लगाया तुमने? अभी लेकर आते हैं जी। संदीप की बात मानकर सुनीता अंदर से खुशबू वाला फुसफुस लेकर आती है। OMG! OMG मतलब ओ माय गणेश ना। अरे OMG छोड़ो, और ये खुशबू वाला फुसफुस की बात कर रही थी तुम? हाँ इसी की, फिर से सही पकड़े हैं। अरे देवी, लेकिन आप सही नहीं पकड़े हैं, ये डियो नहीं है। डियो नहीं है तो क्या लियो है? अरे ये रूम फ्रेशनर है, जिसको कमरे में छिड़कते हैं, खुद पर नहीं। कोई बात नहीं, माँ कहती थी आत्मा किराएदार है, शरीर एक किराए का कर्म। हम शरीर पे ये डाल लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अरे बहू, ओ बहू, मेरे लिए फल तो ले आ, फिर मैं बाजार जाऊंगी। सुनीता अपनी सास के लिए फल लेकर आती है। अरे बेटा, पपीता, तरबूज और सेब फल ऐसे कैसे खा लूं? काट कर तो ले आ। माँ जी, मेरे गांव में तो खेत से उठा के सीधा खा लेते हैं। अरे ये तेरा गांव नहीं है ना। अरे संदीप, तू ही कुछ समझा देना इसको बेटा। मैं कैसे समझाऊं माँ, ये तो माइक्रोवेव को भी भट्टी बोलती है। कल मैंने बोला हाय कैसी हो, तो बोलती है किसी को हाय नहीं लगानी चाहिए। अरे सुनीता, तेरा क्या होगा? अभी तो कैसे बताऊं माँ जी, अभी हम कुछ करेंगे फिर पता चलेगा क्या होगा, लड़का या लड़की। हे भगवान, कहाँ से आ गई है? रामपुर से जी, आप ही तो लेकर आए थे मुझे। अरे मुझे माफ कर दो। पहले कोई गलती तो करिए जी, आपकी तो सारी गलती माफ कर देंगे हम। हाँ अरे बहू, मेरी बात सुन। फल यानी कि फ्रूट जब भी लाए ना तो काट कर लाना, ठीक है? जी ठीक है माँ जी, फल यानी फ्रूट यानी काट के लाऊंगी। सुनीता रोज ही कोई ऐसी हरकत कर देती जिसकी वजह से उसे घर में 2 बातें सुननी पड़ती। एक दिन, माँ मेरे बॉस घर पर आने वाले हैं शाम को, उनका बर्थडे है, फैमिली साथ नहीं रहती उनके, तो यही पार्टी कर लेंगे। उनको अच्छा लगा तो शायद मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। मैं ना फ्रूट केक लाकर फ्रिज में रख दूंगी
और तेरे साथ आज खाना मैं बनाऊंगी, ताकि जब साहब आए तो खाने में कोई गड़बड़ ना हो। शाम को जब सारी तैयारियां हो जाती है, संदीप के साथ बड़े साहब भी घर आते हैं। फ्रूट केक तो ले आना बहू, फिर खाना खाएंगे। अरे इस सब की क्या जरूरत थी, आपने बुलाया वही काफी है। सर, आपका परिवार शहर में नहीं है तो हम ही आपके परिवार जैसे हैं सर। इतने में ही सुनीता फ्रूट केक लेकर आती है और बड़े साहब की टेबल पर रख देती है, और जैसे ही केक के ऊपर का बॉक्स हटाती है, ओह, ये क्या है? केक तो कटा हुआ है, मैं तो ऐसा नहीं लाई थी। आप मुझे शाबाशी दे सकती है माँ जी, मैंने ही केक काट दिया। आपने कहा था ना, फल यानी फ्रूट यानी हमेशा काट के लाना, तो फ्रूट केक भी तो फ्रूट ही है ना, तो मैंने पहले ही काट लिया। हूँ ना मैं समझदार। अरे बहू, ये क्या किया? केक हमेशा वही काटता है जिसका जन्मदिन होता है। तुझे एक बात भी समझ नहीं आती, एक नंबर की बेवकूफ है। पूरा माहौल बिगड़ चुका था। संदीप को लगने लगा था कि साहब उसे प्रमोशन तो दूर की बात है, कहीं डिमोशन ना दे दे, लेकिन साहब बीच में ही बोल पड़ते हैं। अरे कोई बात नहीं, ये इनकी बेवकूफी नहीं है, इनका भोलापन है। बेटा आप कहाँ से हो? रामपुर गांव से। अरे वाह, गांव से? फिर तो आपके गांव में ताजे फल और सब्जियां मिलते होंगे। हाँ, सही पकड़े हैं, हम तो काटते भी नहीं, सीधा खा लेते हैं। मैं ना एक बार तुम्हारे गांव घूमने जरूर चलूंगा। क्यों संदीप, ले चलोगे ना? मुझे गांव घूमना बहुत पसंद है। बस फिर क्या था, संदीप और सास दोनों खुश हो गए, क्योंकि साहब को सुनीता ने गांव की बात करके खुश कर दिया था। अब संदीप का प्रमोशन पक्का था। शिक्षा, कभी भी किसी भी गलती पर घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है कि उस गलती की वजह से आगे बड़ा फायदा हो जाए। घर में सुमन अपने बेटे योगेश, बहू मीना और बेटी शीला के साथ रहा करती थी। मीना ने लॉयर की पढ़ाई की होती है और वो जॉब करना चाहती है। सुनो जी, मुझे एक डिटेक्टिव एजेंट के यहाँ जॉब मिल रही है। जॉब? वो भी डिटेक्टिव का? अरे ओ बहू, कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम जॉब करोगी तो घर का काम कौन संभालेगा? मीना घर के कामकाज पर ही ध्यान देने लगती है। सुमन भी उसे काम पर लगाए ही रखती है। इधर शीला कुछ ज्यादा ही वक्त कॉलेज में बिताने लगती है। अरे इतनी रात हो गई, कहाँ थी तुम बेटा अब तक? फोन भी नहीं लग रहा था तुम्हारा। माँ, वो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है ना, और फोन की ना बैटरी खत्म हो गई थी। अरे तो किसी और के फोन से इन्फॉर्म कर देती माँ, और मुझे कितनी चिंता हो रही थी। धीरे धीरे शीला रोज ही देरी से घर आने लगती है। कभी पढ़ाई का बहाना बनाती तो कभी कुछ और। देखो शीला, इस तरह चला तो मैं तुम्हारा कॉलेज बंद करवा दूंगा। ऐसा मत बोलिए ना, मैं समझाती हूँ इसको। मीना शीला को समझाने की कोशिश करती है, मगर वो उल्टा उसे ही झाड़ देती है। शीला, इस तरह घर रोज लेट आना अच्छी बात नहीं है। मुझे मत सिखाओ, बहू हो तो बहू के जैसे रहो। अरे मगर मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ ना शीला। दाल में कुछ तो काला है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। मीना अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग लगाने लगती है। वो शीला की FB और इंस्टा प्रोफाइल्स को अच्छे से चेक करती है और उसको शक हो जाता है कि शीला का चक्कर किसी साहिल नाम के लड़के के साथ चल रहा होता है। वो शीला को समझाने की कोशिश करती है। शीला, वो लड़का अच्छा नहीं है, उसे छोड़ दो तुम। मेरे मामले में ज्यादा घुसने की कोशिश मत करो, वैसे भी मैं उसको भैया और माँ से मिलाने ही वाली थी। हाँ। थोड़े दिन बाद शीला का BF साहिल अपने पिता के साथ उसका हाथ मांगने आ जाता है। मैं शीला से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ।
जी, मेरा बेटा और शीला एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मेरा बेटा बहुत ही जल्द दुबई काम के लिए जाने वाला है। दुबई? हाँ, मेरी नौकरी लग गई है वहाँ। अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो हम इन दोनों का रिश्ता कर देते हैं। सीमा दुबई का नाम सुनकर प्रभावित हो जाती है और योगेश से सलाह मशवरा करके रिश्ते के लिए हाँ बोल देती है। अजी, अब जब बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। आप तो उसके दुबई जाने से पहले ही शादी तय कर दीजिए। हे भगवान, क्या हो रहा है ये सब। बस दुबई का नाम सुनते ही माँ जी उनकी बातों में आ गई। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब सुनिए जी, आपको नहीं लगता माँ जी ने रिश्ता तय करने में जल्दबाजी कर दी है? हाँ, सो तो है। बस मुझे तो ये लग रहा है कि हमें पहले लड़के और उसके परिवार की अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए। तुम माँ के फैसले पर शक कर रही हो मीना? नहीं नहीं जी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो और क्या मतलब था? चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो और घर की मुखिया बनने की कोशिश मत करो। हे भगवान, ये ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे ही कुछ करना होगा। मीना अपना डिटेक्टिव माइंड लगाती है और साहिल और उसके परिवार के बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल करती है। तभी साहिल के पापा उनके घर कॉल करते हैं। जी, वो साहिल की दुबई जाने की टिकट करवा रहा था। अगर आप हाँ बोले तो शादी होते ही शीला भी उसके साथ ही दुबई चली जाएगी। अरे नेकी और पूछ पूछ जरूर करवा दीजिए। ठीक है, ठीक है। वो ना थोड़े पैसों की कमी पड़ रही थी। आप बस 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए हमारे अकाउंट में। जी जी जरूर, बेटी की खुशी के लिए कुछ भी। मीना सब सुन रही होती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? हम उनको अच्छे से जानते भी नहीं हैं। अरे तू चुप कर, हर वक्त टोक लगाती रहती है। मीना को जांच पड़ताल करने पर एक बहुत बड़ा सबूत मिल जाता है। माँ जी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मगर आज कुछ चाहती हूँ आपसे। अरे बोल भी दे। वो मेरी एक दोस्त है ना जिसका नाटक है, मैं चाहती हूँ आप सब भी चले वो देखने। अच्छा, बस इतनी सी बात, ठीक है। और अगले दिन शाम को सब तैयार होकर नाटक देखने जाते हैं। स्टेज से पर्दा उठता है और सभी देखकर हैरान हो जाते हैं कि स्टेज पर कोई और नहीं बल्कि साहिल और उसके पापा ही होते हैं। अरे साहिल यहाँ कैसे? माँ जी, वो साहिल नहीं, मयंक है, और उसके साथ उसके पापा नहीं बल्कि सह कलाकार सिद्धार्थ है, जिसे वो अपना पापा बनाकर हमारे घर ले आया था और वो नाटक कंपनी में ही काम करता है। वो साहिल बनकर आपको चीट कर रहा था। हे भगवान! अरे ये सब क्या है? माँ जी, इतने दिनों से दोनों का पता लगा रही थी मैं, तब मुझे इन सब बातों का पता चला। हमें माफ कर दो मीना, हमने हमेशा ही तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया और तुमको नीचा दिखाया। आई एम सॉरी भाभी। हाँ बहू, आज तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई है। तुम तो सच में डिटेक्टिव हो, डिटेक्टिव। ऐसा मत बोलिए माँ जी। अरे नहीं बेटा, हम लोग हमेशा बेटी और बहू में अंतर करते थे, मगर अब से ऐसा नहीं होगा। अब से तू अपने पसंद की जॉब करेगी और एक डिटेक्टिव बनेगी, हमारी बहू जेम्स बॉन्ड।